चंद्र घंटा के नाम से जाना जाता है तथा नवरात्रि का तीसरा दिन माँ के इसी स्वरूप को समर्पित है। देवी चंद्र घंटा के मुखमंडल से सौम्यता और शांति के भाव झलकते हैं और इनके दर्शन और पूजन मात्र से ही साधकों को सुख शांति का आशीर्वाद मिलता है। वेदों में कहा गया है कि माँ चंद्र घंटा की आराधना करने से मनुष्य को अलौकिकता का आभास होता है। माँ चंद्र घंटा का स्वरूप। देवी चंद्र घंटा का वाहन बाघ है। माता ने अपने मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र धारण किया हुआ है। माता के स्वरूप की 10 भुजाएं हैं। उनके बाएं हाथों में त्रिशूल, गदा, तलवार और कमंडल है और 5वां बायां हाथ वरद मुद्रा में है। अपने 4 दाहिने हाथों में माता ने कमल, तीर, धनुष और जपमाला धारण की है और 5वां दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है। चलिए अब हम आपको माँ चंद्र घंटा की उत्पत्ति की कथा सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम सभी मिलकर माँ के फलदायक मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम देवी चंद्र घंटायै नमः। ओम देवी चंद्र घंटायै नमः। चलिए अब कथा प्रारंभ करते हैं। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से विवाह किया तो महादेव की भांति ही अपने मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण कर लिया। यह अर्धचंद्र मंदिर के घंटे के आकार जैसा प्रतीत हो रहा था, इसलिए माता को चंद्र घंटा के नाम से पुकारा जाने लगा। एक समय की बात है जब देवताओं और दानवों में भीषण युद्ध चल रहा था। देवता अपनी समस्त शक्ति के साथ भी असुरों को पराजित कर पाने में असमर्थ थे। वे सभी अत्यंत भयभीत होकर त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की शरण में पहुंचे और उनसे अपने प्राणों की रक्षा करने की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सभी देवताओं ने अपने विशेष अस्त्र शस्त्र माता चंद्र घंटा को प्रदान किए और मां ने समस्त असुरों का नाश किया। मां चंद्र घंटा की कृपा से देवताओं को इस युद्ध में विजय प्राप्त हुई। तो यह थी मां भगवती के चंद्र घंटा स्वरूप की उत्पत्ति की कथा। चलिए अब जानते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्र घंटा की पूजा करने से भक्तों को क्या-क्या लाभ होते हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ चंद्र घंटा की साधना करने से घर में समृद्धि का वास होता है और माता अपने सभी भक्तों को दीर्घायु होने का आशीर्वाद देती हैं, साथ ही उनका कल्याण करती हैं। शुक्र ग्रह माँ चंद्र घंटा द्वारा शासित होता है, इसीलिए नवरात्रि के तीसरे दिन माता की आराधना करने से साधकों पर शुक्र ग्रह की कृपा बनी रहती है। नवरात्रि के तीसरे दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में उपस्थित होता है, इसलिए इस दिन उन्हें स्थिर मन के साथ माता की पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से उन्हें अपने आसपास माता की दिव्य शक्ति का आभास होता है। नवरात्रि की तृतीया पर विवाहित स्त्रियों को बुलाकर उनका पूजन करना चाहिए। उन्हें भोजन में दही या हलवा खिलाकर उन्हें भेंट स्वरूप कलश और मंदिर की घंटी देनी चाहिए। माँ चंद्र घंटा अपने उपासकों को निर्भय होने का आशीर्वाद देती हैं। साथ ही विद्यार्थियों को माँ की आराधना से विशेष लाभ मिलता है। देवी चंद्र घंटा अपने साधकों की हर प्रकार से रक्षा करती हैं। हम आशा करते हैं कि माँ चंद्र घंटा की कथा और उनसे जुड़ी अन्य जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी।